हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस आजकल हम लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि कहाँ से कुर्बानी का जानवर लेना है, क्या लेना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि घर में भाई के बकरे होने चाहिए, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग गाय में हिस्सा डाल लें, क्योंकि बकरों का बहुत काम होता है। और गाइस, हम लोग तो सब नौकरी पेशा लोग हैं, हम अपनी नौकरियाँ करेंगे या बकरों का ख्याल रखेंगे। तो खैर देखो क्या बनता है। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों ने जानवर ले लिए या कब लेने हैं। तो खैर हम लोग चलें ड्रामास का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। और आज हम एक नए ड्रामा सीरियल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जंजीरें। इसकी फर्स्ट 3 एपिसोड्स हमने देखे हैं, तो चलें जल्दी से बात कर लेते हैं। चलो भाई। गाइस, एपिसोड के ओपनिंग सीन में हमारी मुलाकात होती है मुदस्सिर यानी कि अमीर गिलानी और राबिया यानी कि सज्जल अली के कैरेक्टर के साथ। आज इन दोनों की ज़िंदगी का बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज इनके निकाह के बाद राबिया की फर्स्ट बर्थडे है। तो खैर हैप्पी बर्थडे टू राबिया। और आराम से दोनों बैठ के कैंडल लाइट डिनर करने का इरादा है इनका। पहले केक काटेंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे। एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और कहते हैं कि याद है मैं पहली दफ़ा जब तुम्हें मिला था उस जीप में बैठ के आया था तुम्हारे पास। और फिर गाइस, ये दोनों अभी बात ही कर रहे होते हैं कि पीछे से एक बंदा हमें दिखाई देता है जिसके हाथ में पिस्तौल है। ओहो हो भाई, ये इनको मारने के लिए आया है, लेकिन क्या दुश्मनी हो सकती है इनके इससे, हमें कुछ नहीं बताया। खैर हमें फ़ौरन फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। बहुत क्यूरियोसिटी है कि क्या हो रहा है। तो खैर कुछ महीने पुरानी बात है कि सज्जल अली यानी कि राबिया का कैरेक्टर एक जगह पे, बल्कि मरी की हाईवे होती है, वहाँ पे इसकी छोटी सी कॉटेज है जिसका नाम है राबिया किचन। यहाँ पे समोसे, पकोड़े, दही बल्ले, तरह तरह के स्नैक्स अवेलेबल हैं। जो लोग लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से मरी, नथिया गली घूमने के लिए जा रहे हैं वो यहाँ पे रुकते हैं और उससे स्नैक्स परचेज़ करते हैं, और इस तरीके से इसका बिजनेस चलता है। तो खैर आज कुछ लड़के यहाँ पे पार्टी करने के लिए आए हैं और हमारी राबिया उनको कहती है कि प्लीज़ मेरी जलेबी और हमारे समोसे ट्राई करें, बहुत क्रिस्पी होते हैं और हमारी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है, सब कुछ बिल्कुल नेचुरल हर्ब से बनाते हैं हम लोग। तो खैर वो लड़के मज़े से खाना खाते हैं और कहते हैं वाह मज़ा आ गया, ये कह के सब जाने लगते हैं। लेकिन ये लड़का जिसका नाम मुदस्सिर है और ये इसकी पहली मुलाकात है, ये राबिया को दिल दे चुका है और राबिया भी इसको पलट पलट के देख रही है। खैर इन लोगों में एक और लड़का भी है जिसका नाम है गाइस, इस ड्रामे के कैरेक्टर्स के नाम बहुत मुश्किल है, मुझे माफ़ कर देना, फर्स्ट एपिसोड है ना इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। कोई बात नहीं, मैं एक्चुअल नेम ही ले लेता हूँ। दानियाल खान के कैरेक्टर की भी मोहब्बत रहती है गाँव में, आगे चल के इसकी बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं एहसन खान के कैरेक्टर की जिसका नाम है शेरदिल। शेरदिल एक बहुत ही बहादुर इंसान है, जैसे कि उसके नाम से पता चल ही रहा है। बचपन से घुड़सवारी करने का फ़न तो इसने खूब सीख रखा है। और हमारे इलाके में जो जो गैर कानूनी सरगर्मियाँ हो रही हैं, जो जो जुल्म हो रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना जानता है। आज इनके इलाके में कुछ लोगों ने पानी पर हमला कर दिया, मतलब पानी बंद कर दिया। तो खैर उनको खूब सबक सिखाता है और कहता है कि अगली दफ़ा हमारे खेतों का रुख किया तो अपने पाँवों पे वापस नहीं जा पाओगे। अगले सीन में हमारी मुलाकात होती है इस अंकल के साथ जिनका नाम है सेंटल या फिर टेंकल, मुझे नहीं याद गाइस, माफ़ कर दीजिएगा। खैर पता चलता है कि ये हमारे शेरदिल का सौतेला भाई है, यानी कि शेरदिल की वालिदा ने अपने सौतन के बच्चे को पालने से इनकार कर दिया था। मैं समझ सकता हूँ गाइस, आप लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रही होगी, मुझे भी फर्स्ट एपिसोड 2-3 दफ़ा देखनी पड़ी तो खुद समझ में आई। बस समझ लें कि ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है और ये हमारी राबिया को पसंद करता है। और राबिया के मामू जो कि उसके साथ ही किचन में काम करते हैं, उनको धमकी दे के जाता है कि मैं कुछ दिनों में राबिया की बारात लेकर आऊँगा, अगर आप लोगों ने मेरा रिश्ता कबूल नहीं किया तो फिर यहाँ पे फसाद और दंगा खड़ा कर दूँगा मैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे ये जो दानियाल साहब का कैरेक्टर है, ये वापस अपने गांव पहुंच चुके हैं, अपनी अम्मा से मिलते हैं और इनको उनकी बेगम नहीं फियांसे दूर से खड़ी होकर देख रही हैं, बहुत प्यार करती हैं। और हमारा शेरदिल भी अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता है। बेसिकली दानियाल खान और एहसन खान भाई हैं और ये उनकी अम्मा है। तो खैर अगले सीन में हमें पता चलता है कि एहसन खान यानी कि शेरदिल और इनकी वाइफ यानी कि मोमल खान, इनका कोई बच्चा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल बस अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी गोद को हरा भरा कर दे। तो खैर देखो अल्लाह ताला इनकी दुआओं को कब कबूल करेगा। अगले सीन में हमारी मुलाकात होती है अदनान सिद्दीकी के कैरेक्टर के साथ जिसका नाम है ज़ाफ़रान खान। बहुत ही संगदिल और बेगैरत इंसान है गाइस। कुछ लोग इसके पास आते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने पानी बंद किया था ना शेरदिल के इलाके का। तो बस आप समझ लें कि एहसन खान और अदनान सिद्दीकी की दुश्मनी है और इन लोगों को कोई गलती से पहचान लेता है उस इलाके में, तो ये ज़ाफ़रान खान उनको टांगों पे गोलियां मार देता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि जो सेंटल है या एंकल है, इसकी भी कुछ खास बनती नहीं है एहसन खान के साथ, क्योंकि ये इसका सौतेला भाई है। तो खैर वो इसके पास आता है और कहता है कि मुझे इस जायदाद में अपना हिस्सा चाहिए। माना कि तुम्हारी माँ ने मुझे कभी अपनी औलाद की तरह प्यार नहीं किया, हमेशा अपना सौतेला बेटा समझा, लेकिन मैं अब अपना हिस्सा लेके अलहदा होना चाहता हूँ। खैर वो ये बातें अभी करके चुकता ही है कि हमारा शेरदिल खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुझे शर्म आनी चाहिए। एक तो तू अपने बंदों को बेच के हमारे इलाके का पानी बंद कर रहा है और ऊपर से तेरे अंदर इतनी जुर्रत है कि तू यहाँ बैठ के मेरे से जायदाद की बात कर रहा है।
खैर वो उसके मुंह पे पानी फेंकता है, जिसकी वजह से उसे मज़ीद गुस्सा आ जाता है। और बस फिर क्या था, एक दूसरे का गिरबान पकड़ लेते हैं ये लोग। जल्दी से हमारे दानियाल भाई वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि गाइस क्या हो गया, चिल करो, रिलैक्स करो, हम लोग एडल्ट्स हैं, बड़ों की तरीके से बात करके मसला सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरे का गिरबान पकड़ के, एक दूसरे के मुंह पे पानी फेंक के हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी जो अम्मा हुजूर हैं, इन्होंने अपने सब बच्चों को बुला लिया है डाइनिंग टेबल पे और कहा है कि सब लोग मेरे पास बैठ के डिनर करो। हमेशा अपने अपने कामों में बिजी होते हो, मजाल है कभी किसी के पास फैमिली के लिए टाइम हो। तो खैर इतने में हमारे दानियाल भाई मौके का फ़ायदा उठाते हैं और कहते हैं कि क्योंकि सब लोग यहाँ मौजूद हैं तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि शीरीन यानी कि इसकी मंगेतर मास्टर्स करने के लिए शहर जाना चाहती है। तो खैर शुरू में तो इसकी अम्मा बहुत मुखालफत करती हैं और इसका भाई भी साफ मना कर देता है कि ओ छोटे, ये तूने क्या नया फितना जोड़ दिया है, पता है ना हमारे ख़ानदान की औरत कितनी बापर्दा और कितनी बाहया है, कोई नहीं जाएगी ये शहर। लेकिन फिर खैर उसकी अम्मा को दिल में रहम आ जाता है और पता नहीं उनको शायद पढ़ाने का शौक़ हो, वो मान जाती हैं और कहती हैं कि अगर तेरी फियांसे मेरे से वादा करे कि वो गाँव से निकल कर शहर जाकर अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करेगी और पढ़ के वापस हमारे गाँव आएगी तो हम उसको जाने देंगे। तो खैर वो मान जाती है। एपिसोड के नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं, बल्कि लास्ट सीन में, कि हमारी शीरीन हवेली से बाहर निकल रही है, लेकिन गाइस इसको लग रहा है कि इसका कोई पीछा कर रहा है। कौन है कुछ पता नहीं चलता। अचानक से सड़ 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 करके आवाज़ आती है और ऐसा लगता है कोई इंसान इसका पीछा कर रहा है। बहुत क्यूरियोसिटी है मुझे कि वो कौन है। इस इलाके का नाम है अलिफ घड़ी खान। और बस यहीं पे एपिसोड क्लोज हो जाता है। गाइस मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज सब करा सारा खबर सब करा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। बहुत कंफ्यूज एपिसोड थी।